Hello dear students, today's topic is for class 12th बेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्लास 12th में अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के उस सब यूनिट में है बेटा। उसमें कुछ टॉपिक्स रहते हैं, देयर आर सम 2 or more टॉपिक्स लेफ्ट बेटा। तो उसमें से एक छोटा टॉपिक आज एक और छोटा मोटा टॉपिक हमारे पास है, दैट इज़ MTP, दैट वी आर गोना स्टडी टुडे बेटा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइन में आ जाता है, डेफिनेशंस में आ जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स बेटा। डिफाइन MTP आ जाता है, या कभी कभार मैंने ऐसे भी देखे पेपर्स में ऐसी चीज़ें, MTP स्टैंड्स फॉर, वो बच्चों वाली चीज़ें आ जाती है। तो बट इट मे कैरी 1 क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद रह जाता है बेटा इसमें हमारा STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम we'll take up that inshallah in coming lecture, and the last topic of this section will be infertility। उसमें आपको test tube baby, इसमें artificial insemination है, ZIFT, GIFTs बेटा है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्योंकि वो अक्सर बेशतर मैंने पेपर्स में उनकी एक रिदम देखी है, हर साल वो आती है बेटा। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ MTP। बेटा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा। हम इसको अच्छे से आज डिस्कस करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हम फर्टिलाइजेशन में थे बेटा, उस टाइम ही हमने डिस्कस किया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हम टेक्निकली कहते हैं कि प्रेगनेंसी ऑकर हुई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है बेटा। तो उस दिन मैंने पार्चुरेशन के दिन पढ़ाया था। जो जेस्टेशन पीरियड होता है बेटा, वो जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है, प्लस माइनस सम डेज, वो आपको पता है बेटा। 280 डेज का रैंडम होता है वो बेटा, 280 डेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं 9 मंथ्स के अराउंड होता है बेटा। ह्यूमन फीमेल्स में प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, जब तक कि एक फीटस मदर के वोम के अंदर कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, कंप्लीटली डेवलप करेगा बेटा, उस पीरियड को, और वो कंप्लीट डेवलप करने के बाद पार्चुरेशन तक आ जाएगा, बाहर आने के लिए तैयार होगा, उसको हम कहते हैं वायबिलिटी बेटा। जब तक फीटस पूरा वेएबल होगा, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए, इंडिपेंडेंट लाइफ सस्टेन करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वो मदर के पेट में ही रहता है, मदर के वॉम, मदर के यूट्रस में ही रहता है बेटा। उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और हम कहते हैं प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी चल रही है बेटा। जिस दिन या जिस टाइम पे इतनी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी फीटस में ताकि वो वेएबल हो जाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए अपने आप को पूरा कंप्लीट फील करेगा बेटा, उस टाइम पार्चुरेशन होगी, तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी एंड हो गई, प्रेगनेंसी एंड हो गई। वी कॉल दैट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, एंड ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेट हो गई, बट दैट टर्मिनेशन इज थ्रू नॉर्मल मीन्स बेटा। That is through normal means, that termination after completing the gestation period of 280 days। ठीक है, वो खुद ही हो जाती है। एंड आपको पार्चुरेशन में मैंने पढ़ाया दैट इज इनिशिएटेड बाय द बेबी इटसेल्फ। मैंने कहा था कॉर्टिसोल एंड ऑल दैट वो स्टार्ट करते हैं, वो पेन्स, लेबर एंड ऑल दैट बेटा। यहां पे टर्म जो है दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा। यहां हम एबॉर्शन कराते हैं, यहां पे इंड्यूस कराते हैं हम उस टर्मिनेशन को। इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना है, यहां पे नॉर्मल चीजों की बात नहीं की जाती है कि नॉर्मली आपको 9 मंथ्स के बाद वो चीजें अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे विल टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बेटा। यहां पे उन चीजों की बात की जाएगी जहां जिससे हम इंड्यूस करते हैं। इट इज समटाइम्स नोन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन बेटा। एबॉर्शन 2 टाइप की होती है, मेडिकल कॉलेज में आप डिस्कस करेंगे इस चीज को। एक होती है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बेटा, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। दूसरी होती है इंड्यूस्ड एबॉर्शन।
स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी होती है, बहुत सारे फीमेल्स में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स होती है, शॉक्स लग जाते हैं, तो स्पॉन्टेनियस वो एबॉर्ट बेबी हो जाता है उनका। ठीक है बेटा, अनफॉर्चुनेट केस होते हैं वो। लेकिन इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बहुत सारे मेडिकल वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी एबॉर्शन हम इंड्यूस कराते हैं और हम उसी इंड्यूस करने के बाद हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो जाती है। एक तो होता है होना, दूसरा होता है करना बेटा। यहां पे की जाती है, हो नहीं जाती है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज बेसिकली इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्यों, वो भी आगे पता चलेगा कौन सी कंडीशंस में ये किया जा सकता है। क्या ये लीगलाइज्ड मेथड है, क्या ये लीगलाइज किया गया है? हाँ किया गया है। कब किया गया है, क्यों किया गया, कौन सी कंडीशंस में किया गया है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल बेटा। ठीक है बेटा, तो पहले हम ये समझेंगे कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी नहीं है जो खुद हो जाती है, जिसकी चीजें खुद हो जाती है बिकॉज ऑफ वन और अदर कंडीशंस। यहां पे चीजें इंड्यूस की जाती है। दैट टर्मिनेशन इज इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स फॉर वन रीजन और अदर। ठीक है बेटा, वो रीजंस आपको पता चलेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, उस पॉइंट पे आ जाएंगे बेटा, तो ये डेफिनेशन ऐसे बनेगी ना बेटा। MTP is defined as the termination of pregnancy right, अच्छा ऐसे लिखेंगे, termination of pregnancy before fetus is viable, और ऐसे लिखेंगे before the शाबाश बिफोर द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड, ऐसे भी लिख सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस इज वायबल। वायबिलिटी का मतलब मैंने बोला अभी कि कंप्लीट डेवलपमेंट होनी चाहिए और दैट फीटस नाउ शुड बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली। वही तो कंप्लीट 9 मंथ्स हुए, तभी तो वहां फीटस की साइड से एक इंसेशन आएगी पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन से बेबी एक्सपेल किया जाएगा बाहर बेटा, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करेगा। उससे पहले अगर कभी हुआ, ये सब चीजें इंड्यूस हमने की, ठीक है बेटा, तो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या कहलाती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा, MTP। बट याद रखना ये चीजें क्या की जाती है? इंड्यूस की जाती है, इंड्यूस एंथ्रोपोजेनिकली बेटा, हम इसको इंड्यूस करते हैं। It is a termination of pregnancy before fetus is viable or just before normal gestation period. Before the normal gestation period. बेटा अब इस gestation period में 3 ट्राइमिस्टर्स होते हैं बेटा, ये आप जानते हैं। कितने ट्राइमिस्टर होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेटा। इन 3 ट्राइमिस्टर्स में से आपको सबको पता है, पहला ट्राइमिस्टर जो है उसमें बेबी डेवलप करना स्टार्ट करता है, सेकंड में वो उसकी डेवलपमेंट पहुंच जाती है पीक में, तो थर्ड पे वो डेवलप हुआ होता है बाकी चीजों में। ठीक है, तो इंटीमेट कनेक्शन, सबसे ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन किस में होगा? सबसे मुश्किल किस फेज में होगी MTP? सर सबसे इजी फर्स्ट में होगी, सेकंड ट्राइमिस्टर में तो बहुत डिफिकल्ट है, और थर्ड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बेटा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और ये जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन की बात मैं कर रहा हूं बेटा, उसको ज्यादा प्रेफर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है। मैं वो भी बताता हूं किस हफ्ते तक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे होते हैं जो 8-9 वीक्स तक आप उसका फीटस होता है किसी फीमेल का, उसको MTP करते तो वो इजी मेथड से करते हैं, इजीली हो जाता है। फिर अगर आगे जाएंगे 12-13 वीक्स में, तो बेबी और बड़ा हुआ होता है, तो वो और कॉम्प्लिकेसी प्रोड्यूस करता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेसी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सर्जिकल मेथड्स पे भी आना पड़ता है बेटा। तो याद रखेंगे आप, जितने जितने ट्राइमेस्टर बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी डिफिकल्ट होती जाएगी। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितना जितना हम इस साइड रहेंगे उतना उतना इजी होती जाएगी MTP। यहां जाते जाएंगे तो डिफिकल्ट होती जाएगी MTP बेटा। तो अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि जितनी
पहले पहले की एमटीपी होगी, मतलब प्रेगनेंसी के पहले वीक्स की एमटीपी होगी, वो ज़्यादा सिंपल होगी, वो ज़्यादा ईजी होगी करना बेटा, एज कम्पेयर टू द लास्ट वीक्स और द थर्ड ट्राइमेस्टर बेटा। तो यूजुअली क्या किया जाता है, यूजुअली इट इज डन अप टू 16th वीक, अप टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली। प्रेफरेबल यही है बेटा, प्रेफरेबल यही है, 16th वीक तक किया जाता है। उसके बाद भी है सर्जिकली, तो सर्जिकल इश्यूज बन जाते हैं बेटा। 16th वीक तक की जा सकती है बेटा ये, उससे पहले हो बिफोर दिस वो ज़्यादा अच्छा होगा, दैट इज़ गुड। तो क्योंकि 8th 7th 8th 9th 10th वीक्स तक अगर ये होगी तो बेटा ये इजीली अबॉर्ट किया जा सकता है, इजीली एमटीबी की जा सकती है बेटा। तो इसमें बहुत सारे ख्याल रखा जाता है, तो किस टाइम पे किया जा सकता है, किस मदर को की जा सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, साथ में बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए अगर ये एमटीपी करेगा भी कोई तो मेडिकल एक्सपर्ट करेगा बेटा। क्यों बहुत सारी कंट्रीज में ये एमटीपी बैन है, क्यों इस एमटीपी के साथ इश्यूज बहुत सारे हैं, क्यों इसके साथ इमोशनल सोशल इथिकल इश्यूज है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी एमटीपीज जो इंडिया में या बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रही है बेटा, वो एमटीपीज एक्सपर्ट्स नहीं करते हैं, वो कोई भी उठा के कोई भी ऐसे उठा के कोई मैं डॉक्टर हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ वो करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो मदर होती है उसकी फर्टिलिटी तक पे भी असर पड़ता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बेटा। तो अब क्या इसके बाद क्या देखेंगे बेटा, ये तो हुई बात कब तक की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, वो हमारा बात का टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करने लायक है यहाँ बेटा, एक पॉइंट है दैट हैज टू बी डिस्कस्ड विथ यू बेटा। आप भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं क्या कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज एमटीपी, एमटीपी से हम चाइल्ड को अबॉर्ट करते हैं, चाइल्ड को मार देते हैं या उसको जन्म नहीं देने देते, हम क्या करते हैं, हम चाइल्ड बर्थ रोक देते हैं, चाइल्ड बर्थ स्टॉप करते हैं बेटा। यस, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है बेटा। बाकी जो किया कैसे किया जाता है वो आपको मैं आराम से बताऊंगा, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर हम इस एमटीपी से चाइल्ड को अबॉर्ट करके चाइल्ड बर्थ स्टॉप करते, क्या हम कैन वी से एमटीपी इज शाबाश a method, MTP is a method for population check या population control जिसको कहते हैं, क्या हम इसको एक मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल का बोल सकते हैं, कह सकते हैं इसको? इज MTP ए सॉर्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव, इज ए कंट्रासेप्टिव मेथड? क्या हम इसको कंट्रासेप्टिव मेथड बोल सकते हैं जिससे हम पॉपुलेशन रोक सकते हैं? नो, नेवर, नेवर एवर, नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। दो ये रोक सकती है, दो इसकी वजह से चाइल्ड जो है वो जन्म नहीं लेगा, उसकी वजह से पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा, यस यू आर ट्रू, बट दैट डजंट मीन कि हमने उसको पॉपुलेशन चेक करने के लिए किया, नहीं। हमने क्यों किया वो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? अपनी प्रॉब्लम ये होती है, उस बच्चे को अगर जेनेटिक काउंसलिंग के साथ यूएसजी करके देखा गया कि ये बच्चा जो है इसमें जो चीजें ये फैटल हो सकता है, इस बच्चे के लिए कोई चेंज अंदर है, ये बच्चा मर जाएगा आगे जाके भी, इसकी कोई लाइफ नहीं होगी, इसमें ऐसा कोई सिंड्रोम होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है। एक बेटा, दूसरा है अगर ये बोलेगा कि बच्चा मर सकता है या ये बच्चा आगे जितना चलेगा ये मदर को इतनी प्रॉब्लम कर सकता है कि मदर की डेथ हो सकती है, उस बच्चे को भी अबॉर्ट किया जा सकता है। वहां तो मदर और फीटस की हेल्थ की बात आ रही है, वहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात नहीं आ रही है बेटा। तो हम इसको ये नहीं मान सकते, वी कैन नॉट कंसिडर एमटीपी एज ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, नो, इट इज नेवर कंसिडर्ड लाइक दैट। तो इसमें सोचने वाली बात है, सर अगर ये अबॉर्ट किया जा सकता है, चाइल्ड बर्थ रुक सकती है, क्या एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है? नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज एमटीपी इज नॉट ए फेवरेबल मेथड टू कंट्रोल एनी पॉपुलेशन, बिकॉज व्हेनेवर वी गो थ्रू दिस एमटीपी वहां पे एक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है, या तो बेबी की या तो मदर की, फिर अबॉर्ट करना पड़ता है मुश्किल से, क्योंकि इसके साथ इमोशनल कनेक्शन है। इट कैन नॉट बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली टू कंट्रोल पॉपुलेशन, बिकॉज हर किसी को जब बेबी होता है ना वो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसका। फिर लीगलाइज क्यों किया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा इस पे, पहला पॉइंट ये है
बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो मैंने बताया ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ कंट्रासेप्टिव मेथड। यही चीजें आपको डिस्कस करनी है, आपके किताब में इतना सा लिखा होता बेटा, आपको ये डिस्कशन जो पॉइंट्स है यही आपको बेसिकली दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर बेबी अबॉर्ट किया जाता है बेटा तो फिर क्या इंडिया में ये लीगलाइज है? यस 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 यस, MTP इज ए लीगलाइज्ड मेथड बेटा, ये लीगलाइज्ड टेक्निक है, लीगलाइज्ड मेथड है, इसको लीगलाइज किया गया है, लीगलाइज किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, मैंने नहीं किया बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया लीगलाइज। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो बच्चे को मारने वाली बात हुई ना, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जानबूझ के किया? क्या उनको अकल नहीं थी? बेटा अंडर सम कंडीशंस, वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है बेटा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया, उसमें आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एक्ट 1971 में ये एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट में इस कंडीशन को लीगलाइज किया गया, और इस एक्ट को फिर अप्रैल 1972 से अप्लाई किया गया पूरे इंडिया में, जिसमें यह बताया गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ लीगल मेथड बट अंडर सम कंडीशंस, इट्स अ लीगल मेथड बट अंडर सम कंडीशंस। उस फीमेल के साथ कंडीशंस होनी चाहिए बेटा, कंडीशंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ये इस एक्ट को फॉलो करते समय जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेटा, वो इस एक्ट के इन दो क्लास, जो दो कंडीशन है इस एक्ट के, इनको खास ख्याल रखते हैं बेटा। एक जो है कंडीशन, जो एक है दैट इज रेप केसेस जो थे इंडिया में, तो आपको पता ही है इनकी राइज है। रेप विक्टिम जो होता था बेटा, अगर उसके साथ रेप विक्टिम को प्रेग्नेंट हुआ होगा रेप विक्टिम, ठीक है ना बेटा, कोई फीमेल रेप विक्टिम है, वो प्रेग्नेंट हुई है बेटा, उस प्रेगनेंसी के बाद वो तो फोर्सिबली रेप किया गया है, उसको इसके साथ बड़े सारे इश्यूज है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उस टाइम ये लीगलाइज है, वो रेप विक्टिम अपना जो वो इलीगल जिसको कहते हैं इलीगल बेबी जो है बेटा, वो बेबी अबॉर्ट कर सकते हैं। ये उसका एक कंडीशन है। रेप विक्टिम्स के लिए, रेप केस के लिए जो इलीगल बेबी होता है बेटा, उस बेबी को अबॉर्ट किया जा सकता है ताकि उसको सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना, उसको सोशल इश्यूज, सोशल जो इथिक्स है सोसाइटी के, वो मेंटेन रहे उस विक्टिम के साथ बेटा, ठीक है। ये रेप केसेस के लिए है। नंबर सेकंड, उस पर्टिकुलर फीमेल के रिलेटेड दूसरी कंडीशन है, अगर ऐसा फील हुआ बेटा, ये पहला रेप केस हुआ, अगर ऐसा फील हुआ कि जो प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी जो है ये फेटल है, फेटल किसके लिए फेटल है? ईदर फॉर बेबी और फॉर मदर, या दोनों के लिए फेटल है। अगर डॉक्टर्स ये एडवाइस कर रहे हैं आपको कि ये फीटल है, ये जानलेवा है, ये प्रेगनेंसी, ये मदर को मार सकती है, बेबी को मार सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उस टाइम भी जब डॉक्टर रिपोर्ट हुआ, रिकमेंडेशन होगी डॉक्टर्स की बेटा, तो उस टाइम भी ये लीगल बन जाता है उस बेबी को अबॉर्ट करने के लिए, अपने मन मुताबिक नहीं बेटा, ठीक है। ये अंडर सम कंडीशंस है, अंडर सम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसको एक्ट को बनाया अंडर सम कंडीशंस, इन कंडीशंस को लेके। ऐसा नहीं कि फीमेल, यूएसजी ने दिखाया फीमेल है, ठीक है, फीमेल फीटस है, तो उठ के सुबह अबॉर्ट किया, जैसे करते हैं, जैसे आज प्रैक्टिस है, इसीलिए तो फिर उस पर भी प्रोहिबिशन लगा। इसके भी बहुत सारे बेटा, ये जो एक्ट है ना, इन एक्ट के भी बहुत सारे चेंजेस आ गए इस एक्ट में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट किया ना, ये ऐसा नहीं रहा, इसमें भी फिर कंटिन्यूअसली बेटा चेंजेस आती रही, इसको चेंज किया गया। जबकि दुनिया में, ये अपने कश्मीर में आपको पता है, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे चलते थे बेटा, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे इलीगली रन कर रहे थे जो किसी भी फीमेल फीटस को या किसी भी इलीगल फीटस को इलीगली अबॉर्ट करते थे, ठीक है बेटा। तो ये ट्रेंड चला था कि फीमेल फीटस से अबॉर्ट कर लो, फीमेल फीटस से अबॉर्ट कर लो, बड़े सारे इश्यूज होते थे। तो फिर इसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई है इस एक्ट में, जिसमें ये बताया गया कि जो नॉर्मल बेबी अबॉर्ट करेगा या प्राइवेटली करेगा विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन, विदाउट एनी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन बेटा, उसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वगैरह बताया गया है,
ठीक है, तो ये लीगलाइज किया गया है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है बेटा जिन्होंने अभी इसको लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया ने किया है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज राइजिंग, बिकॉज ऑफ दी राइज इन दीज इश्यूज। जो यहाँ पे ग्राफ इन इश्यूज का रेप विक्टिम्स का बन रहा था, इसकी वजह से इन्होंने ये कर दिया बेटा लीगलाइज। ये लीगलाइज है एमटीपी, बट अंडर सम कंडीशंस। अब आती है बारी बेटा, ये जो एमटीपी है ये कैसे किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसमें है बेटा, अगर पहले पहले की प्रेगनेंसी है, अभी मैंने कहा ना अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तो बेटा यूज किए जाते हैं केमिकल्स और ड्रग्स, वी कॉल देम एज एबॉर्टेंट्स। एबॉर्टेंट्स का मतलब होता है दोज केमिकल्स, दोज ड्रग्स विच इंड्यूस दैट एबॉर्शन, एबॉर्टेंट्स बेटा। इसको, इन एबॉर्टेंट्स को फिर इनकी डोजेज होती है, अलग अलग डोजेज होती है, 48 आवरली होती है, 36 आवरली होती है बेटा, वो डॉक्टर्स फिर अकॉर्डिंगली देखते हैं। इन एबॉर्टेंट्स में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं बेटा, बहुत सारे ड्रग्स। माइफेप्रिस्टोन एक ड्रग है बेटा, माइफेप्रिस्टोन बेटा एक ड्रग है। इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है फीमेल के अंदर, और ये जो ड्रग होते हैं बेटा ये अंदर खा जाते हैं प्रोजेस्टेरोन को। जो पता है आपको, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। ये न्यूट्रलाइज करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। दे आर प्रोजेस्टेरोन न्यूट्रलाइजिंग ड्रग्स, दे न्यूट्रलाइज प्रोजेस्टेरोन बेटा। जब ये अंदर ये ड्रग्स प्रोजेस्टेरोन न्यूट्रलाइज करेंगे ना बेटा, तो ऑब्वियसली शाबाश प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, बिकॉज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन तो वही है। ठीक है बेटा, ड्रग्स। और कुछ कहते हैं प्रोस्टोग्लैंडिन्स बेटा। प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, मैंने एक बार आपको कहा था, ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होते हैं बेटा, दीज आर फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। फैट डेरिवेटिव्स जो होते हैं बेटा, ये हर किसी टिश्यू, हर किसी बॉडी के सेल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स की एक खास बात है, इन्फ्लेमेशन के दौरान ये निकलते हैं बेटा, बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाते हैं, वहां आ जाते हैं। लेकिन इनकी एक खास इफेक्ट यहां बताता हूं इन मॉलिक्यूल्स की क्या है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स की बेटा। पीजीज की, PGE2 बेटा, PGE है, PGF2 है बेटा, बहुत सारे पीजीज है प्रोस्टोग्लैंडिन्स। इनकी एक है, दे स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन कराते हैं बेटा। दे इंड्यूस द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर इन प्रोस्टोग्लैंडिन्स को बेटा इनोकुलेट किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा बेटा बाहर से इन सिंथेटिक प्रोस्टोग्लैंडिन्स को उस मदर में, तो उसके अंदर जो यूट्रीन है ना, यूट्रस, ये यूट्रीन मसल जिसको कहते हैं बेटा, मायोमेट्रियम जो लेयर आपने पढ़ी है, उस मायोमेट्रियम की मसल्स को शाबाश कंट्रैक्ट किया जाता है, और उन कंट्रैक्शंस की वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। क्योंकि लास्ट में भी तो पार्चुरेशन में यही हुई थी ना, लेबर तो इन्हीं की वजह से होता था बेटा। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी यूज किए जाते हैं, ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ मिफेप्रिस्टोन एंड अदर ड्रग्स, ये प्रोजेस्टेरोन न्यूट्रलाइजिंग ड्रग्स ये भी दिए जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये अर्ली प्रेगनेंसी अगर है। उतना ही नहीं बेटा, ऑक्सीटोसिन आपको पता है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस। आपको तो पता है ऑक्सीटोसिन हैज मेनी नेम्स बेटा, वन ऑफ द नेम इज बर्थ हार्मोन। यू नो दैट ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है और वो स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट कराता है, ये आपको पता है। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। तो इस ऑक्सीटोसिन, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को भी, जैसे मैंने एक बार बोला था, अगर नॉर्मल डिलीवरी किसी की हो जाती थी ना, तो उसको डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता ताकि वो लेबर स्टार्ट हो जाए, लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। लेकिन जमाना गया, आपको मैंने पता है, सिजेरियंस का किस्सा है बेटा। तो ये चीजें हुई है। अब अगर और बढ़ गया, मतलब ये तो अर्ली वाली है, अगर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली है, ये लेट वाली थोड़ी प्रेगनेंसी है, उसमें क्या किया जाता है बेटा, उसमें उस टाइम और भी चीजें है उसमें बेटा। वैक्यूम एस्पिरेशन जिसको कहते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन बेटा। वैक्यूम एस्पिरेशन आपको पता है, एक वैक्यूम पंप से की चीजें की जाती है बेटा। मैंने एक बार एक क्लासरूम में डिस्कस किया था। तो वैक्यूम एस्पिरेटर से थोड़ी सी डायलेशन होती है, डायलेशन भी करते हैं बेटा, डायलेशन भी करते हैं। एक फोर्सेप होता है, उसको एलिस फोर्सेप कहते हैं बेटा। इस डायलेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो कैनाल होती है उसको फोर्सेप से बांध के उनको डायलेट किया जाता है।
ठीक है बेटा। फिर उसके बाद एक मूवमेंट अंदर एक की जाती है ताकि वहां जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो इंड्यूस हो जाए कंट्रैक्शंस के लिए, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, पेरिस्टालसिस के लिए, तो वहां से वो बेबी बाहर आ सकता है बेटा। तो फोर्सेप्स का यूज किया जाता है, डायलेशन यूज की जा सकती है, वैक्यूम एस्पिरेशन यूज किया जाता है, विद द वैक्यूम उसको बाहर निकाला जाता है। आपने वैक्यूम डिलीवरीज का नाम सुना होगा और विजुअलाइजेशन भी की होगी, जिसने एक मूवी देखी है 3 इडियट्स, उसमें उन्होंने विजुअलाइज कराया कि वैक्यूम डिलीवरी किसको कहते हैं बेटा, वैक्यूम पार्चुरेशन। तो वैसे ही अगर पहले से ही वैक्यूम से हम एस्पिरेट करेंगे बेटा, या वैक्यूम एस्पिरेशन से हम उस टिश्यू को बेटा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, दैट बिकम्स द वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड बेटा। तो ये हुई तब ना, ये तो मैकेनिकल मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स है बेटा ये दोनों, डायलेशन, ठीक है बेटा, वैक्यूम एस्पिरेशन, और कभी कभार सर्जरी भी होती है बेटा। तो वो सर्जिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है, ये चीजें तब होगी जब अगर प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास की थी। अगर अर्ली है तो आपको पता है वो एबॉर्टेंट्स काम कर जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन न्यूट्रलाइजिंग ड्रग्स जितने भी है वो सारे काम, ऑक्सीटोसिन काम कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये एबॉर्टेंट्स यूज होते हैं उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया। प्रोस्टोग्लैंडिन्स की बात हो रही है, वो तो अनड्यू कंट्रैक्शंस इनिशिएट कर सकते हैं, अनड्यू कंट्रैक्शंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये एबॉर्डेंट्स है, ये वैक्यूम एस्पिरेशन है, ये डायलेशन है, क्यूरेटेज जिसको कहते हैं बेटा, ये तीनों मेथड्स तब होते हैं बेटा, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP के लिए ये 3 मेथड्स यूज किया, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइम की, कौन से वीक की प्रेगनेंसी आप टर्मिनेट कर रहे हो बेटा, ठीक है बेटा। अब मसला ये है, अभी मैंने बोला इसके साथ इश्यूज है, इस MTP के क्या लग रहे हैं आपको, बेनिफिट्स भी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी है, बहुत सारी उंगलियां भी इस पे उठी है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बोला, नेवर एवर कंसिडर दिस एंड नेवर एवर हैव टू कंसिडर दिस मेथड एज द पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, नेवर एवर, इट इज नॉट ए कंट्रासेप्टिव मेथड, दो इट कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन, इट कैन चेक द पॉपुलेशन, बट उस टाइम वो पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता, नेवर एवर, इट इज नॉट ए फेवरेबल मेथड फॉर दैट, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बिकॉज उसमें जो मदर होती है उसका बेटा हेल्थ जो होता है, उसकी जो फिजियोलॉजी होती है, उसकी बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन होता है बेटा, वो सारी चीज़ें बेटा दाव पे लगी होती है, इसलिए ये कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। बट यस एक चीज़ है, अगर फेटल प्रेगनेंसीज है, अगर प्रेगनेंसीज है दे आर थॉट टू बी फेटल फॉर दी मदर, तो उनको हम पहले टर्मिनेट करके मदर की जान बचा सकते हैं, उस हिसाब से ये है पहले उसको अवॉइड करने के लिए। बट या रेप विक्टिम की बात मैंने अभी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडीशन बनाई है, रेप विक्टिम्स है, वहाँ इलीगल बेबी है, उनका रेप किया गया है, वो प्रेग्नेंट है, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है ताकि उनको भी एक अपना एक राइट मिले बेटा। तो ये सारी चीज़ें, इसके प्लस पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने अभी तक मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है, डिफाइन MTP, और MTP स्टैंड्स फॉर जस्ट 1 मार्क्स, ठीक है। बट जो अभी चीज़ें हैं, लीगलाइज है कि नहीं है, ये चीज़ें डिस्कशन करने वाली चीज़ें थी, तो हमने इसके रिलेटेड डिस्कशन किया बेटा। तो अभी तक नीट में मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा, मे बी पूछा जाएगा इससे नीट से क्वेश्चन। तो ये MTP टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है बेटा, दैट इज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द लास्ट वन विल बी इनफर्टिलिटी एंड दी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ARTs हमें पढ़ने हैं बेटा। तो वी आर कमिंग टू दोज टॉपिक्स इन फ्यूचर में जो लेक्चर्स आएंगे उनके थ्रू। तो होप आपको ये समझ आया होगा, आपको ये चीज़ें ग्रास्प की होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।